अस्सलाम वालेकुम जी। हम करें आज क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अल कवी केमिकल फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल इन इट्स टू डिपार्टमेंट्स। वो अपने जो है केमिकल को मैन्युफैक्चर करते हैं दो डिपार्टमेंट्स के अंदर। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू डिपार्टमेंट ए। हमें जो डाटा नीचे दिया गया है वो डिपार्टमेंट ए का है फॉर द मंथ ऑफ February 20। मंथ ऑफ फेब का हमें दिया गया डाटा। कह रहा क्वांटिटी प्रोसीड यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 20,000। यूनिट स्टार्ट हमने किए हैं 20,000 के साथ। यूनिट्स ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट बी। बी को जो ट्रांसफर किए हैं वो 18,000 की हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस। अब यूनिट इन प्रोसेस की वैल्यू नहीं दी हुई तो हमें पता है कि 20,000 के साथ स्टार्ट किया था, 18,000 हमने ट्रांसफर कर दिए, तो रिमेनिंग 2,000 जो है वो हमारे पास इन प्रोसेस है। कह रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ आर 1/4 कंप्लीटेड। जो 2,000 आपके प्रोसेस में मौजूद है वो 1/4 कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये है कि उसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल भी लग गया है इतना, डायरेक्ट लेबर भी लग गई है इतनी, और फैक्ट्री ओवरहेड भी इतने लग गए हैं। फिर कह रहा है जी कॉस्ट इनकर डायरेक्ट मटेरियल इतना, लेबर इतना, फैक्ट्री ओवरहेड इतना, ये कॉस्ट उसने तीनों लगाई हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। फिर कहता है रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। हमने डिपार्टमेंट ए की फेब के मंथ की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो आइए बनाते हैं फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे हम इसका नेम, फिर डिपार्टमेंट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, फिर फॉर द मंथ एंडेड किस मंथ की हम बना रहे हैं। हम Feb 20 की बना रहे हैं तो हम वो लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वांटिटी स्केड्यूल आ जाएगा। क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर हमने तीन चीजें लिखनी है। यूनिट पुट इनटू प्रोसेस, यानी कितने यूनिट्स के साथ प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो प्रोसेस स्टार्ट किया हमने 20,000 यूनिट्स के साथ। फिर लिखा हुआ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। फिर हमने यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफर कितने किए हैं तो उसने बताया कि यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। कितने ट्रांसफर किए हैं जी, हमने ट्रांसफर किए हैं उसको 18,000। ठीक है, यूनिट इन प्रोसेस कैसे आएंगे, यूनिट प्रोसेस कैसे आएंगे, इस 20,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास 2,000 बचे। ये हमारे इन प्रोसेस है। फिर यहाँ पे इनका टोटल करके लिख देना है, दोनों को जमा कर लें। ये आ गया। और यूनिट इन प्रोसेस जो है वो उसने बताया हुआ है कंप्लीटेड 1/4। 1/4 कंप्लीटेड है, यानी कि उसके ऊपर मटेरियल लेबर एफएच 1/4 लगी हुई है इन प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया। पहला काम हमारा ये होता है कि हमने क्वांटिटी स्केजुअल अपना प्रिपेयर करना है, उसको मेंटेन करना है। तो हमने वो बना लिया, उसको देख लिया, उसमें से हमें फिगर्स नजर आ रही हैं कि 20,000 के साथ प्रोसेस स्टार्ट किया था, 18,000 हमने ट्रांसफर कर दिए, और हमारे पास 2,000 इन प्रोसेस है जो कि 1/4 कंप्लीटेड है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड के अंदर जाके आपने क्या करना है, आपने इसकी कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट कितनी दी हुई है, मटेरियल की दी है 50,50,50, यानी 5,05,050। फिर उसके बाद लेबर की हमने लिखनी है 604,950। देन फैक्ट्री ओवरहेड की लिखनी है हमने 6,462,500। 462,500। ठीक है, ये इसका सम आ गया। ये हमने डाटा जो क्वेश्चन से उठाना था वो सारा उठा लिया, वो सारा हमने लिख लिया। ठीक है, कुछ क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर चला गया और कुछ ये सेकंड हमारा जो पोर्शन है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट इसमें आ गया। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ इसके बाद यानी डाटा सारा लिखने के बाद आपने चला जाना है ईपीएफ के अंदर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर के अंदर। यहाँ पे जाके आपने कंप्लीटेड यूनिट्स लिखने हैं। कंप्लीट यूनिट्स हमने किए 18,000, तीनों के अंदर वही आ जाएगी अमाउंट। फिर यूनिट इन प्रोसेस जो है वो हमारे पास थे 2,000, और जो कि कंप्लीटेड कितने 1/4, इनके एज टू लेबर मटेरियल और एफएच तीनों के हिसाब से वो हमारे 1/4 कंप्लीटेड है। तो 1/4 की इसकी कंप्लीशन डिग्री लगा देंगे तीनों के अंदर। और ये फिर हम इसको सम कर लेंगे, 18,000 जमा 500 इज इक्वल टू 18,500। ठीक हो गया। तो तीसरा काम हमारा ये होगा, पहला हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में चीजें लिखी, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिखी, फिर हम आगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर के अंदर। ठीक है। देन इससे नेक्स्ट आपने जो करना है फोर्थ पे, वो आपने लास्ट पॉइंट इसका होता है पर यूनिट कॉस्ट, वो आपने निकाल लेनी है यहाँ पे। तो करना क्या है, मटेरियल कॉस्ट कितनी है ये आपके पास ऊपर दी होगी, ये हमने लिखी हुई है 5,05,050 रुपये। ठीक है, इसको तकसीम कर देना है मटेरियल की ईपीएफ के साथ। मटेरियल का ये जो ईपीएफ टोटल निकाला हुआ है 18,500, इसके साथ इसको तकसीम कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 27.300। ठीक है, उसके बाद इसी तरह लेबर का निकाल लेते हैं, लेबर की कॉस्ट लिख लेते हैं।
लेबर की कॉस्ट है जी 6,04,950। फिर लेबर के ईपीएफ के यूनिट्स कितने हैं जी? जी वो है 18,500। इनको आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया 32.70। ठीक हो गया। नेक्स्ट एफएच है, सेम ऐसे करेंगे इसके साथ भी। एफएच की कॉस्ट ले लेंगे। एफएच की कॉस्ट है 4,62,500। तकसीम कर देंगे इसकी ईपीएफ के बराबर। टोटल टोटल ये है, डिवाइड कर देंगे इनको। ठीक हो गया। और 7 रुपीज पर यूनिट लाजमी लिखना है आपने। ओके हो गया जी। अब सॉरी बच्चों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी पहले। अच्छा जी, पर यूनिट कॉस्ट जो हमने निकाली है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। मटेरियल है हमारे पास 27.30। उसके बाद लेबर हमारे पास है जी 32.70। फिर लेबर सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 25। ठीक हो गया। इसको मैं कर देता हूँ amount। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई पर यूनिट 85। ठीक हो गया। उसके बाद ये लास्ट स्टेप है हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज निकालने के लिए। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले निकालना है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, आपने यहाँ पे लिखने हैं यूनिट्स कंप्लीटेड। कितने कंप्लीट किए हैं जी? हमने 18,000 कंप्लीट किए हैं। तो एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है जी? टोटल पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है जी? 85। यानी कि 18,000 यूनिट से जो कि हमने कंप्लीट करके ट्रांसफर किए थे, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट हमें टोटल कितनी पड़ी है? वो पड़ी है जी 85 की। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया 15,30,000। ये कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर की कॉस्ट है। अब हमने निकालनी है यूनिट इन प्रोसेस जो है उनकी कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल की ईपीएफ के अंदर जो यूनिट्स पड़े हुए हैं वो 500 पड़े हुए हैं, सबकी 500 है क्योंकि सबकी कंप्लीशन डिग्री सेम थी। लेट मी शो यू। ये देखें, ये यूनिट्स इन प्रोसेस तीनों के जो है वो हमारे पास कितने? 500 500। ठीक हो गया। अब आ जाए इसके ऊपर। अब करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ। तो पहले मटेरियल था, मटेरियल की थी 27.3। और लेबर की है जी 32.70। और फिर एफएच की है जी 25। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट यहाँ लिख लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 27.3। 500 मल्टीप्लाई बाय 32.7। और लास्ट वन है जी 500 मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। तो ये आ गया। अब इनका सम करके यहाँ पे ले आएंगे। तीनों को सम कर लेते हैं। ये आ गया। अब इन सबको सम कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक हो गया। ये टोटल आ गया। ये टोटल जो है आपके जो ऊपर आपने पहला सेकंड पार्ट जो है उसके टोटल के साथ मैच करना चाहिए। ले, दोनों मैच हो गए। इट्स मीन आपकी जो वर्किंग है वो आपने करेक्ट की है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको जो है वीडियोस टाइम पे हमारी मिलती रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।